प्रिय छात्रों, इससे पूर्व के वीडियो में अपन ने देखा पूर्णतः कर योग्य भत्ते, फुली टैक्सेबल अलाउंसेज। आज अपने अध्ययन करेंगे अलाउंसेस टू मीट आउट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ते अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14(1) के तहत। इसकी विशेष बात यह है कि कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु जो भी भत्ते होंगे, जितनी राशि आप खर्च करेंगे यानी कि व्यय की गई राशि ही कर मुक्त होगी। यदि आपने किसी प्रकार की कोई राशि बचा ली है अर्थात शेष रह गई है तो वो राशि कर योग्य होगी। सबसे पहले आता है यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस। आपको कार्य हेतु कहीं टूर पर, दौरे पर भेजा जाता है तो उस स्थिति में आपके यात्रा व्ययों की पूर्ति हेतु यात्रा भत्ता दिया जाता है। यदि आपका स्थानांतरण हो जाता है तो उस स्थिति में भी आपको यात्रा भत्ता दिया जाता है उन व्ययों की पूर्ति हेतु। अब बात आती है दैनिक भत्ता, जिसे कहते हैं डेली अलाउंस। सामान्य कार्यस्थल से दूर आपको कहीं भेजा गया, अन्यत्र कहीं भेजा गया, तो सामान्य दैनिक भत्तों की, दैनिक व्ययों की पूर्ति हेतु जिस भत्ते का भुगतान किया जाए वो कहलाता है दैनिक भत्ता। नेक्स्ट, सवारी भत्ता, कन्वेंस अलाउंस। सवारी पर किए जाने वाले व्यय जो होते हैं उनकी पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता सवारी भत्ता, जनरली हम कहते हैं टैक्सी चार्जेस। अब बात आती है यात्रा, दैनिक और सवारी भत्ता। इनको एक उदाहरण से हम समझेंगे। मान लीजिए आप जोधपुर में कार्यरत हैं और कार्यालय संबंधी कार्य के लिए आपको जयपुर भेजा गया। उस स्थिति में आप किस वाहन का प्रयोग करते हैं, अर्थात आप बस से गए, ट्रेन से गए, प्लेन से गए, ऐसी स्थिति में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का भुगतान किया जाएगा क्योंकि आपको टूर पे भेजा गया है। तो जिसके आप अधिकारी हैं उसके तहत आपको उसकी पूर्ति की जाएगी, वो यात्रा भत्ता। अब जयपुर में जो है आपके दैनिक व्ययों की पूर्ति हेतु, जैसे खाने का खर्चा है, ब्रेकफास्ट है, रहने का खर्चा है, इनकी पूर्ति हेतु आपको दैनिक भत्ता दिया जाएगा। जयपुर में आप होटल में ठहरे, होटल से आपका जो कार्यस्थल है, जहां आपकी मीटिंग है, जहां आपको जाना है, वहां के लिए आपने जो टैक्सी हायर की उसका जो भुगतान किया गया, उसके लिए आपको सवारी भत्ता, कन्वेंस अलाउंस। तो ऐसी स्थिति में ये जो भत्ते दिए गए, यदि आपने इसमें से किसी प्रकार की कोई राशि बचा ली तो वो कर योग्य होगी, अन्यथा कर मुक्त। अब कैसे बचा ली जाए? जैसे डेली अलाउंस आपको 800 रुपये दिया गया और आपने खर्च किया 500 रुपये, तो 300 रुपये कर योग्य है। कन्वेंस अलाउंस आपको 400 रुपये दिया गया, आपने व्यय किया 200 रुपये, तो 200 रुपये जो शेष राशि है वो कर योग्य है। यदि आपने व्यय कर दी तो पूर्णतः कर मुक्त है, बचाई गई राशि कर योग्य है। नेक्स्ट है सहायक भत्ता, हेल्पर अलाउंस। आपके कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए आपको एक हेल्पर की आवश्यकता है। उस स्थिति में आपको हेल्पर अलाउंस दिया जाता है। तो वो हेल्पर अलाउंस, मान लीजिए आपको 10,000 रुपये दिया गया और आपने उसमें से 8,000 रुपये व्यय किए, तो 2,000 रुपये कर योग्य है, यानी कि बची हुई राशि, शेष राशि कर योग्य है, व्यय की गई संपूर्ण राशि कर मुक्त। अगला है शैक्षणिक भत्ता, एकेडमिक अलाउंस।
शैक्षणिक अनुसंधान एवं पेशा संबंधी रुचियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एकेडमिक अलाउंस का भुगतान किया जाता है। और यदि वो एकेडमिक अलाउंस आप पूर्णतः खर्च कर देते हैं तो कर मुक्त, अन्यथा बची हुई राशि शेष राशि कर योग्य। इसी प्रकार यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, इनको प्रदान की जाती है। मान लीजिए कोई कर्मचारी माइंस में काम करता है, कोल माइंस में, और उसे यूनिफॉर्म अलाउंस दिया गया 10,000 रुपये, और उसने सोचा कि कोयले की खान में कपड़े तो काले ही होने हैं। उस 10,000 में से उसने 4,000 रुपये की यूनिफॉर्म बनवा ली और 6,000 रुपये उसने बचा लिए। तो ऐसी स्थिति में जो बचाई गई राशि है वो कर योग्य होगी, वास्तविक व्यय की राशि ही कर मुक्त होगी। तो महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये कि कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु में वास्तविक व्यय की राशि तक कर मुक्त, शेष बची हुई राशि कर योग्य है। अब आता है अगला, निजी व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ते, अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 सेकेंड। पहला है बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। यदि नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिनियम के तहत जो कर मुक्ति का प्रावधान है वो है 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे की दर से 2 बच्चों के लिए कर मुक्त, शेष राशि कर योग्य। मान लीजिए किसी कर्मचारी को 5,000 रुपये प्रति माह चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान किया जाता है। कर्मचारी के एक ही बच्चा है तो ऐसी स्थिति में 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से कर मुक्ति होगी। 5,000 में से 100 रुपये आप कर मुक्त कर देंगे, 4,900 रुपये प्रति माह कर योग्य है। यदि किसी कर्मचारी को 5,000 रुपये प्रति माह चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जा रहा है लेकिन कर्मचारी के 3 बच्चे हैं तो उस स्थिति में अधिकतम कर मुक्ति कितनी होगी? 2 बच्चों के लिए 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से 200 रुपये। तो 5,000 में से 200 रुपये कर मुक्त होंगे, 4,800 रुपये कर योग्य। अर्थात कर मुक्ति की जो सीमा है अधिकतम 2 बच्चों के लिए ही है। यदि बच्चों के छात्रावास व्ययों के लिए भत्ता दिया जाता है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में था 100 रुपये और हॉस्टल अलाउंस में है 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे की दर से 2 बच्चों के लिए कर मुक्त। यहाँ भी जो बच्चों की लिमिटेशंस है वो 2 बच्चे ही हैं, 2 से अधिक होने पर भी कर मुक्ति 2 की ही प्रदान की जाएगी। विशेष क्षतिपूरक जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, एजेंसी क्षेत्र भत्ता, स्पेशल कंपनसेटरी ट्राइबल एरिया अलाउंस, शेड्यूल एरिया अलाउंस, एजेंसी एरिया अलाउंस एट्सेट्रा। ये जो भत्ते दिए जाते हैं ट्राइबल एरिया अलाउंस, यदि किसी कर्मचारी का ट्राइबल एरिया में स्थानांतरण कर दिया जाता है तो उस स्थिति में उसको ट्राइबल एरिया अलाउंस दिया जाता है, लेकिन उसकी कर मुक्ति की सीमा का निर्धारण किया गया है। जो घोषित राज्य हैं उनमें 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्ति प्रदान की जाएगी, शेष राशि कर योग्य। घोषित राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा। जो बात समझनी है कि ट्राइबल एरिया अलाउंस में जो घोषित राज्य उन्हीं में ही कर मुक्ति, अन्यत्र नहीं। राजस्थान में यदि किसी कर्मचारी का ट्राइबल एरिया में स्थानांतरण किया जाता है एवं उसे
ट्राइबल एरिया अलाउंस दिया जाता है तो पूर्णतः कर योग्य है, क्योंकि घोषित राज्यों की सूची में राजस्थान का नाम नहीं है। विशेष क्षतिपूरक पहाड़ी क्षेत्र भत्ता, स्पेशल कंपनसेटरी हिल एरिया अलाउंस, इसमें जो बात है वो ये है कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे कार्यरत हैं कर्मचारी, उस स्थिति में उसकी कर मुक्ति का निर्धारण किया जाता है। इसकी एक विस्तृत लिस्ट है। साधारणतः समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक वाले स्थानों पर 300 रुपये से 7000 रुपये प्रति माह तक कर मुक्ति प्रदान की जाती है। ये अलग अलग जो है ऊंचाई के हिसाब से होती है। बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट एरिया अलाउंस, डिफ़िकल्ट एरिया अलाउंस, दंगाग्रस्त क्षेत्र भत्ता, डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस, इसमें भी कर मुक्ति का जो निर्धारण है वो कैटेगरी वाइज है। जैसे श्रेणी ए है तो 1300 रुपये प्रति माह तक, श्रेणी बी 1100 रुपये प्रति माह तक, सी में 1050 रुपये प्रति माह, डी में 750 रुपये प्रति माह, ई में 300 रुपये प्रति माह और एफ में 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्ति प्रदान की जाएगी। साधारणतः प्रश्न में ये लिख दिया जाता है कि कर्मचारी ए, बी या किस श्रेणी में कार्यरत है, उस श्रेणी के हिसाब से उसको कर मुक्ति प्रदान की जाएगी और इन्हीं श्रेणियों के अंतर्गत ही कर मुक्ति प्रदान की जाएगी। शेष राशि जो है कर योग्य होगी। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस 2600 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त। कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस 1000 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त। मुख्य बात जो ये है समझने की इसमें कि फील्ड एरिया कौन कौन से हैं, उनके एरिया कौन से निर्धारित है, वो एक सूची दे रखी है, उनके अनुकूल देखेंगे। उन्हीं सूची के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं उन्हीं में ही ये कर मुक्त हैं, इसके अलावा कर मुक्त नहीं है। इसी प्रकार संशोधित जो कार्य क्षेत्र भत्ता है उसमें भी जो सूची है उसमें जो क्षेत्र आएंगे उन्हीं को हम कर मुक्ति प्रदान करेंगे 1000 रुपये प्रति माह तक। उपद्रव नियंत्रण भत्ता सैन्य बलों को ये प्रदान किया जाता है मूल स्थान से अन्य स्थान पर कार्य करने पर, और उनको 3000 रुपये प्रति माह तक कर मुक्ति दी जाएगी। अपने मूल कार्यस्थल से अन्य कार्यस्थल पर उनको भेजा जाता है तो उस स्थिति में ये दिया जाता है। अंधे, गूंगे एवं बहरे अथवा अपंग व्यक्तियों को परिवहन भत्ता। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ब्लाइंड, डेफ एंड डम और हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़, उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। ये क्या होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस? घर से कार्यस्थल, कार्यस्थल से घर तक जो आने के लिए जाने के लिए व्यय होता है उसके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। इससे पूर्व ये सभी कर्मचारी को जैसे दिया जाता था ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो उसका निर्धारण अलग था, लेकिन निर्धारण वर्ष यानी कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के अंतर्गत वो कर मुक्ति बंद कर दी गई। केवल अंधे, गूंगे, बहरे अथवा अपंग व्यक्तियों को परिवहन भत्ता है उसी के लिए 3200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्ति प्रदान की जाती है। भूमिगत भत्ता, अंडरग्राउंड अलाउंस, ये जो अलाउंसेज हैं माइंस में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको दिया जाता है। माइंस कोई भी, जैसे कोयले की खान है, भूमि के नीचे कार्य है, असामान्य परिस्थितियां हैं, वहाँ काम करते हैं, उनको दिया जाता है। तो उस स्थिति में 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त। जैसे
किसी कर्मचारी को मान लीजिए 7,000 रुपये अंडरग्राउंड अलाउंस, अर्थात माइंस में काम करता है, उसको 7,000 रुपये अंडरग्राउंड अलाउंस दिया जाता है, तो 800 रुपये प्रति माह के हिसाब से उसकी कर मुक्ति होगी। 7,000 में से 8,000 की कर मुक्ति देने के बाद 6,200 रुपये उसके कर योग्य होंगे। अति ऊंचाई असामान्य जलवायु क्षेत्र भत्ते, ये भी सैन्य बलों को दिए जाते हैं, विशेषकर क्योंकि वो लोग ही वहाँ कार्यरत होते हैं। तो ये भी ऊंचाई के हिसाब से इसमें कर मुक्ति का निर्धारण किया जाता है। 9,000 से 15,000 फीट ऊंचाई पर 1,060 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त। 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर यदि कार्यरत है तो 1,600 रुपये प्रति माह तक की कर मुक्ति प्रदान की जाती है। विशेषकर ये सैन्य बलों को प्रदान किए जाते हैं। विशेष क्षतिपूरक अत्यधिक सक्रिय फील्ड एरिया भत्ता, ये भी सैन्य बलों को दिया जाता है। विशेषकर स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया, जैसे कश्मीर में बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ हाईली एक्टिव फील्ड एरिया हैं, वहाँ पे जो सैन्य बल काम करते हैं उनको ये प्रदान किया जाता है। तो 4,200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्ष्य द्वीप समूह में ड्यूटी भत्ता दिया जाता है, वो 3,250 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त। यातायात व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को भत्ता, या कहें परिवहन व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को जो भत्ता दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये क्या होता है? परिवहन यानी कि वाहन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के दौरान कर्मचारी को निजी व्यय करने पड़ते हैं। उन निजी व्ययों की पूर्ति हेतु जो भत्ता दिया जाता है वो अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहलाता है। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम परिवहन व्यवस्था का कर्मचारी होना चाहिए, उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा। कैसे? एक उदाहरण से आप समझिए। जिस प्रकार जैसे कि एक ट्रक ड्राइवर है जो कि एक ट्रक कोलकाता से प्रारंभ होता है, कश्मीर जाता है। अब कोलकाता से वो रवाना हुआ, कश्मीर पहुंचेगा, उसको मान लीजिए 15 दिन लगते हैं। तो उस 15 दिन में उसको निजी व्ययों की पूर्ति करनी होगी। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में लगा हुआ है, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है, तो उसके लिए जो भत्ते दिए जाएंगे वो कितने कर मुक्त होंगे, क्या कर मुक्त होंगे, उसका नियम है। भत्ते की राशि का 70% या 10,000 रुपये प्रति माह, जो भी दोनों में से कम हो, वो कर मुक्ति होगी। ये भत्ता जिस प्रकार रेलवे में है पायलट, अब आप साधारण शब्दों में कहें ड्राइवर, गार्ड, उनको ये भत्ते दिए जाते हैं। तो उनकी कर मुक्ति का सीमा का निर्धारण उनका किया गया है कि अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह, और जो उनको अलाउंस मिला उसका 70%, यानी कि 70% ऑफ अलाउंस और ₹10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्टेड, रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। आज हमने इन भत्तों के बारे में जानकारी की। अब अगले वीडियो में हम अन्यत्र जो भत्ते हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।